गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आज टॉपिक का यूजिंग टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन। देखिए, मैंने आपको जो बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता, पीछे वाली हमने जो वीडियो थी हमारी उसमें देख लेना आप। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और डीएनए को कट करके उसमें दूसरा डीएनए मिला के जब नया डीएनए बनता है तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमने ये कह दिया कि भाई डीएनए को कट कर देना है, तो ये हम ऐसे ही थोड़ी कट कर देंगे, ठीक। तो बहुत सारी प्रोसेस होती है इसमें, बहुत वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो आज हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले हम उन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले है क्या, एंजाइम्स क्या है। एंजाइम की बात करें हम, एंजाइम है क्या, ठीक। एंजाइम की बात करें तो क्या है, एंजाइम इज ए बायोकैटालिस्ट। एंजाइम इज ए बायोकैटालिस्ट, ठीक है। ये आपको पता है, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा एंजाइम की डेफिनेशन, और मैंने आपको ये बता दी, ठीक। अब एंजाइम के बाद में हम बात करते हैं कि बहुत से एंजाइम्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो रहे हैं, ठीक। एक बात और बता दूं आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग को बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी या आरटीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक। यहां पर अगर देखिए बात करें हम क्लीवेज एंजाइम की, तो क्लीवेज एंजाइम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, क्लीवेज एंजाइम यहां पर 3 टाइप्स के हैं। पहला है एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा है एक्सोन्यूक्लियेज, तीसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। पहले की अगर बात करें हम एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की, तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है ये डीएनए को बीच में से कट करता है, डीएनए को बीच में से कट करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें डीएनए को कट कराना है, तो डीएनए को हम कट कराना है तो ये क्या करेंगे, जो एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक। तो ये डीएनए को बीच में से कट करेंगे, जैसे यहां से रैंडमली बीच में से कट कर देगा, ठीक, जो हमें डीएनए को कट कराना है। आगे बात समझ में, मैं इतनी सी बात याद रखता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या होगा, ये डीएनए को एंड से कट करता हुआ जाएगा, इस तरीके से, साइड से इस तरीके से कट करता हुआ जाएगा, ठीक। ये डीएनए को साइड से कट करता रहेगा, एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सो का मतलब है बाहर, ठीक, और न्यूक्लियस, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, यहाँ पर देखिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने बीच में से कट किया रैंडमली, जहां पर हमें डीएनए को कट कराना था वो वहां पर उसने कट किया नहीं, तो डीएनए को इसने बीच में से कट कर दिया, ठीक। और दूसरी बात, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये डीएनए को साइड से कट करता हुआ जाएगा, ठीक। लेकिन हमें क्या है, मान लीजिए सपोज दैट हमको डीएनए को, जैसे मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब हमको क्या करना है, हमको 4 और 5 के बीच में डीएनए 4 और 5 के बीच में कट कराना है। और किससे कराना है, हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या करेगा, ये डीएनए को
स्पेसिफिक साइट पर ही कट करता है। जहां पर हमें कट कराना है वहीं पर ही ये डीएनए को कट करेगा। ठीक, जैसे हमको 4 और 5 नंबर के बीच में ही कट कराना है, तो ये क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम केवल ये बीच में से ही कट करेगा, यहाँ से जो हमें कट कराना है वास्तव में रियली। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये तीनों ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इस बार आया था कि एंडोन्यूक्लियर एंजाइम डीएनए को किस साइड से कट करता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिए थे, तो आपको मैंने ये बता दिया, आप देख लेना। नेक्स्ट आपका पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? देखिए, पैलिंड्रोम का मतलब है ऐसा कोई शब्द जो आगे और पीछे से पढ़ने में बिल्कुल सेम हो। जैसे कि एग्जांपल नमन, ने नमन, या आगे से पढ़ो नमन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, ये यहां पर ये होता है कि आपका ए जी जी ए। ठीक है, ए जी जी का मतलब क्या है? ए का मतलब है एडिनोसिन, जी का मतलब है ग्वानिन, और एक ये तो है ये। ठीक है, तो ए को हम यहाँ से भी, इधर से भी बिल्कुल सेम पढ़ने को बिल्कुल सेम आ रहा है। तो पैलिंड्रोम यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक, ये पूछ लिया आपको जाता है, बस इतना ही। बात करते हैं हम यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है यहाँ पर, ये क्या करेगा, जो डीएनए को हमने कट कराया है, जैसे कि ये वाला हमने डीएनए यहाँ से कट कर दिया, तो इस वाले डीएनए के स्टैंड को और इस वाले डीएनए के स्टैंड को यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा। तो ये जोड़ने का जो काम क्या है, ये किसने किया है? डीएनए लाइगेसिस। ठीक है, डीएनए लाइगेसिस एंजाइम के द्वारा ये जोड़ा जाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक या सिंथेसिस एंजाइम। ठीक, सिंथेटिक या सिंथेसिस एंजाइम ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या करेगा, ये डीएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक, यानी कि डीएनए की क्वांटिटी को बढ़ाता है। ठीक, और ये किस में बढ़ाएगा? ये बढ़ाता है आपका, एक टेक्निक होती है पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैं इसको लिख दे रहा हूं पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पीसीआर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम नेक्स्ट वीडियो में पीसीआर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है ये। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये डीएनए की जब सिंथेसिस होती है, ठीक, डीएनए की जब सिंथेसिस होती है तो डीएनए की सिंथेसिस में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, दूसरा वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मतलब क्या है, यहां पर देखिए। पहले बात करते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका मतलब क्या है। मैं यहां पर थोड़ा रब कर रहा हूं इसको, देखिए डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे बोला जाता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, ठीक। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन बोला जाएगा। दूसरा जब एमआरएनए से डीएनए बनता है, ठीक, जब एमआरएनए से डीएनए बनता है तो जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं सीडीएनए।
cDNA, C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जैसे मेरे ये वाला हाथ है, ठीक, इसमें उंगली है, ये मेरा हाथ दूसरा वाला। अब ये देखो, ये वाली उंगली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसकी और ये वाली इसके साथ और ये अंगूठा इसके साथ, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। यहाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर यानी cDNA बनेगा, ठीक। और ये जो बनेगा तो इस वाली प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन कहलाया जाएगा, तो यहां पर जो एंजाइम लगेगा यानी cDNA बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी mRNA से जब cDNA बनेगा तो ये प्रोसेस कहलाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम लगा है उस एंजाइम को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये, ठीक, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहां तक समझ में आ गया ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन सा। दूसरी बात और बता दूं आपको, यहां पर जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो यहां पर कौन सा एंजाइम होगा, यहां पर होगा ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। अब यहां पर ये जो है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आपके एग्जाम में आया था तो आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें, ठीक, यहां तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट आपका यहां पर है कि एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल्केलाइन में जो फॉस्फेटेज है एंजाइम है, ये क्या करता है, जो डीएनए को कट किया है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहां पर हमने डीएनए को कट कर दिया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके एक स्टैंड पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। यदि जैसे ही कट किया है और दूसरा वाला भी दो स्टैंड हो गए तो दोनों पर ही फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो जब दोनों ही फॉस्फेट ग्रुप जब मिलते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये चिपक जाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, जॉइंट नहीं करवाना है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप आकर जो एक एंजाइम है एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बाइंड हो जाता है ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप ये रिमूव कर देता है, वो सॉरी एल्केलाइन जो फॉस्फेटेज है वो फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा। तो आप लोगों को ये समझ में आए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो हमें कमेंट करना। और दूसरी बात यहाँ पर आपको बता दूं, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।